हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है हमारा इंटीजर्स यानी पूर्णांक। उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि किसी का कोई डाउट है? किसी का कोई डाउट है बच्चों? कोई भी स्कूल, किसी का भी कोई डाउट हो? जीजीआईसी लैंसडाउन, जीआईसी रानी चौरी। बेटा बच्चों, आप घबराना नहीं है। आपने कोई चीज आपको पूछनी है, कोई क्वेश्चन? अभी तक हमने 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं इंटीजर्स की। बेसिक चीजें कर ली हैं, गुण कर लिए हैं। प्रॉपर्टीज किसी को याद है? बताइए। चलिए, प्रॉपर्टीज में जानना चाहूंगा आपसे कि भाई जोड़ और व्यवकलन की जो भी इसके गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या क्या होंगी? बताइए, किसको पता है? एंड मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी पूर्णांकों की? किसी को याद है? बच्चों, अगर किसी को पता हो तो हैंड रेज करके बताइए आप कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे लगानी सीखी थी। कौन से गुण हमने सीखे हैं यहाँ पे? जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में कौन सी प्रॉपर्टी लगती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने यहाँ पे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कई बार हम यहाँ पे कर चुके हैं, उसके आधार पे क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। और कम्यूटेटिव के बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं बच्चों। रिपीटेड एडिशन ये हमने किया था, किसी को याद है? तो बच्चों, इनको आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार रिवाइज करते रहिए, तभी आपको चीजें याद हो पाएंगी और तभी आगे के क्वेश्चंस भी कर पाएंगे आप। चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो बच्चों, सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं, बिना समय वेस्ट किए हम क्वेश्चन करेंगे। आप देख पा रहे हैं एक्सरसाइज आपकी 1.4 है, प्रश्नावली 1.4। तो इससे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल से क्वेश्चंस हैं। देखिए, यहाँ पे आपको डिवाइड करना है, विभाजन करना है। तो विभाजन कैसे करेंगे बच्चों? यहाँ पे आपके पास कुछ तरीके हैं, कुछ मेथड्स हैं जिन पे हम बात करते हैं, ठीक है? तो देखिए, एक होता है मेथड जिसमें आप व्युत्क्रम करते हैं। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि इसका मतलब क्या है? रेसिप्रोकल व्युत्क्रम जिसको हम बोलते हैं, क्या मतलब है इसका? क्या बोलते हैं इसे और क्या होता क्या है ये? अगर मैं बोलूं कि भाई 10 है डिवाइडेड बाय 5 कर देते हैं। चलिए, 10 को 5 से भाग करना है, तो क्या करेंगे आप? 10 को 5 से भाग करना है तो कैसे करेंगे? देखिए, एक तरीका तो है कि भाई 10/5 हम सीधा लिख सकते हैं और इनको कैंसिल आउट करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये आ गया 2, है ना? ये तरीका है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? इसका कर सकते हैं व्युत्क्रम। 10 को एज इट इज लिख दिया और जो 5 है उसका कर दिया हमने रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? 5 को हम लिख देंगे 1/5। अगर 2/3 है इसका व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/2। मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, वो हो जाता है रेसिप्रोकल। ठीक है बच्चों? तो 10 है, 5 का कर दिया हमने 1/5। जब हम रेसिप्रोकल करेंगे अगले वाली संख्या का, तो इनके बीच में जो निशान है ये भाग का, ये बदल जाएगा गुणा में, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 दूनी 10, आंसर आ जाएगा 2। तो ये 2 मेथड हैं बच्चों। ये फर्स्ट मेथड हो गया, है ना? और ये सेकंड मेथड हो गया। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, दोनों तरीके बच्चों। बोलो कोई डाउट है इनमें से किसी भी मेथड में, पूछिए आप। तो जब आपको 2 संख्याएं, 2 इंटीजर्स भाग करने होंगे तो कैसे करेंगे? पता लग गया?
नोट डाउन करो इसको बच्चों, कहीं भी कोई डाउट है पूछिए। अब आपको आंसर बताने होंगे, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपने नहीं पूछा अभी तक, तो अब मेरी बारी, मैं पूछूंगा क्वेश्चन। सबने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया? चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट ए इसका सॉल्व करो सभी बच्चे, इसका भाग ए सॉल्व करो। यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाय 10 है, तो -30 है ये, और इसको भाग करना है आपको 10 से। तो करिए फटाफट, इसको डिवाइड कीजिए, क्या आंसर आएगा आपका। जैसे ही बच्चों आपका आंसर आ जाए हैंड रेज करके बताइए, अपना हाथ खड़ा कर देंगे बच्चों जैसे भी आपका आंसर आ जाएगा। GGIC लैंड्स डाउन। बेटा फर्स्ट बेंच पे बैठ गए आप, क्या बातें कर रहे हो पीछे, और प्रॉपरली बैठो बेटा आप, जो पहले बेंच पे बच्चे बैठे हैं ढंग से बैठो। क्लास में कैसे बैठे हो, कोई तरीका थोड़ी है ये बैठने का। हाँ प्रॉपरली बैठो, और जो कोने में बच्चा बैठा वो भी। बेटा कैसे बैठे हो, ये कोई तरीका नहीं है क्लास में बैठने का, आराम से सीधे बैठो। हाँ वेरी गुड। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन सभी। यहाँ पे देखो आपके सामने क्वेश्चन है, भाग करना है -30 को 10 से। सॉल्व करोगे और जिसका भी आंसर आएगा हैंड रेज करके बताओ आप अपना आंसर, क्या आंसर आएगा आपका। वेरी गुड, शाबाश। कुछ बच्चों का आंसर आया है, मैं देख पा रहा हूँ। GGIC लैंड्स डाउन का आंसर आया है। तो सभी स्कूल्स सबसे पहले चैट के माध्यम से आंसर भेजेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे GGIC लैंसडाउन से। तो बेटा आप माइक रेडी रखिए, GGIC लैंसडाउन। आप -3, वेरी गुड। और किसी पार्ट का भी आंसर आया है तो बता दीजिए बेटा आप। पार्ट B, C, D। -10। गुड, वेरी गुड। बैठ जाएं आप, शाबाश। डी का 1। D का 1, वेरी गुड। -1। ठीक है, -1 लिख देते हैं। और C का? सी का +4। C का 4, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। GGIC लैंसडाउन, बहुत अच्छे। बैठ जाएं आप। चलिए यहाँ पे कैसे हमने सॉल्व किया है एक बार देखते हैं। पहले तो मैं बता दूं कि GGIC लैंसडाउन ने जो आंसर दिए हैं बिल्कुल सही आंसर हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड। आंसर आपके एकदम करेक्ट हैं। कैसे आए वो देखिए, यहाँ पे एक बारी हम चेक कर लेते हैं कैसे आए। तो इसके दो तरीके मैंने बताए थे सॉल्व करने के। डायरेक्ट कर सकते हैं आप -30/10, है ना, डायरेक्ट भाग कर सकते हैं। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, -3 आंसर आ गया, है ना। इसी तरह बी को अगर सॉल्व करेंगे तो 50 डिवाइडेड बाय -5, सीधा कर सकते हैं। 50 डिवाइडेड बाय मतलब बटे -5, और 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 से कम 5, 0 का 0, और ये माइनस आप ऊपर ले जा सकते हैं तो ये -10 आ जाएगा, है ना। इस तरह से इनको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये जिनका नहीं आया था आंसर, जिनको प्रॉब्लम हो रही थी, उनके लिए मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया है। मैक्सिमम बच्चों को आता है मुझे पता है, लेकिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए मैंने यहाँ पे कर दिया है सॉल्व। तो इसी तरह बच्चों आप सी पार्ट भी कर लेंगे, डी पार्ट भी कर लेंगे, है ना। डी पार्ट में तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या है, न्यूमरेटर में -49, डिनोमिनेटर में 49। देखिए ये पार्ट हम यहाँ पे एक बारी करके देखेंगे। ई पार्ट यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले एक बारी हम इसका करते हैं पार्ट डी। -49 है डिवाइडेड बाय 49 है, 49 है। तो एक तो तरीका वो है जो अभी तक हम कर रहे थे, दूसरा तरीका रेसिप्रोकल वाला है, व्युत्क्रम वाला है। तो इसका 49 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/49, और डिवाइड की जगह हम लगा देंगे मल्टीप्लीकेशन का साइन। अब देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बच क्या जाएगा, -1। ये आंसर होगा इसका, सिंपल है। या फिर सीधा सीधा आप लिख सकते हैं -49/49, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा, -1।
कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं आप, आंसर आपका सेम आएगा। तो यहां तक कोई डाउट हो पूछ लीजिए बच्चों आप। देखिए अब आपके सामने क्वेश्चन आता है पार्ट ई, पार्ट ई और पार्ट एफ। इसका आंसर कौन बताएगा, भाग ई और भाग एफ का? शाबाश। चैट के माध्यम से बच्चों सबसे पहले आप आंसर भेजेंगे चैट के माध्यम से, ताकि सभी के आंसर जल्दी भी आ पाए और यहाँ पे पता भी लग जाए। तो चैट के माध्यम से सभी स्कूल से आंसर भेज देंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि हम पार्ट ई करना है हमें, है ना? तो 13 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में है -2 और +1। तो इतना बड़ा सा देख के कुछ कंफ्यूज मत होना आप। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को हल करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बोर्ड मास पड़ा है, तो बोर्ड मास में मैंने बताया था क्या आएगा, सबसे पहले ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद जहां ऑफ दिखेगा उसको हल करेंगे, उसके बाद डिवाइड दिखेगा। तो डिवाइड तो ब्रैकेट के बाद ऑफ के भी बाद आता है, तो पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर हम देखेंगे कि कौन सी चीज पहले है। ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट होगी तो उसको सॉल्व करेंगे, या फिर ऑफ होगा तो उसको देखेंगे। डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो भी होगा, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, -2 एंड +1। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय -2 में से अगर हम 2 में से 1 घटाएं तो 1 बचेगा, वो भी माइनस का। इसके बाद इसको हम डिवाइड कर देंगे, 13 बटे -1, और ये आ गया -13। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों -13। कोई डाउट है इसमें? सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ, वो इससे भी सिंपल है, सरल है एकदम। यहाँ पे बोला गया है 0 डिवाइडेड बाय -12। ये क्या हो जाएगा, क्या किसी को पता है 0 डिवाइडेड बाय -12 हम क्या लिख सकते हैं? देखिए मैंने आपको रूल बताया था जीरो का, कि 0 बटे कुछ भी लिख दे तो वो 0 बन जाता है। याद होगा आपको कि 0 बटे कुछ भी होता है तो 0 बन जाता है। या फिर हम बोल देते हैं कि भाई 0 इंटू 1 बटे -12। हम इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं, और 0 के साथ कुछ भी गुना करेंगे तो 0 आएगा। ऐसे भी ये 0 आ रहा है, तो आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि 0 बटे -12 0 होता है। लेकिन -12 डिवाइडेड बाय 0 करेंगे तो इसको भूल के भी 0 मत लिख देना, यहाँ पे आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसको भी भूल से 0 मत लिख देना, इसको क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। इसको लिखेंगे नॉट डिफाइंड। ये बच्चों मैंने बता दिया था आपको कि भाई 0 को किसी संख्या से भाग करते हैं आंसर आएगा 0, लेकिन किसी संख्या को 0 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। यहाँ पे कोई डाउट है पूछिए आप, नोट डाउन कीजिए इसको।
चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ पे? अगला क्वेश्चन देखेंगे। सारे पार्ट्स ऐसे ही एकदम इजी होने वाले हैं आपके लिए। f के बाद g पार्ट है -31 डिवाइडेड बाय -30 प्लस -1। इसको हल कीजिए, क्या आंसर आता है आपका ये बताएंगे। फिर h i ये तीनों पार्ट आप सॉल्व कीजिए फटाफट। देखिए -31 तो एज इट इज हम लिख लेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे -30 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1। कितना आ जाएगा ये -31 डिवाइडेड बाय, और ये हो जाएगा -30 और -1 -31 हो जाएगा, है ना। तो ये -31 बटे -31 आ जाएगा। तो देखिए ये माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 1। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि भाई -31 डिवाइडेड बाय -31 कितना होता है, ये 1 होता है। सीधा माइनस माइनस को अगर हम दो माइनस के साइन वाले नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट में आंसर प्लस का साइन आता है। ये चीज पता है आपको? इसको नोट डाउन कीजिए। अब बच्चों H और I पार्ट में से मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और एक आप घर पे करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा इजी लग रहा है, ये आपका होमवर्क हो सकता है ना। ऐसा ही क्वेश्चन है ये। उसके बाद ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। या फिर ये सॉल्व कर देते हैं, इसमें 2 डिवाइड के साइन है ना। ये थोड़ा आपके लिए ट्रिकी हो सकता है, तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं और ये आप होमवर्क में करेंगे। तो चलिए H पार्ट को सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आएगा देखिए। -36 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 3। आगे इसको हल करेंगे, कितना आ जाएगा। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो -36 और बटे 12 हम लिख सकते हैं, है ना, डिवाइडेड बाय 3। ब्रैकेट के बाहर है, उसको बाद में देखते हैं। अब क्या करना है हमें, -36 और 12 को हम भाग करके कैंसिल आउट कर देते हैं। 12 एकम 12, 12 तिया 36, ये आ गया -3 डिवाइडेड बाय 3। -3 डिवाइडेड बाय 3, इसको हम क्या करेंगे, -3 बटे 3 कर देंगे, फिर से डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3 और ये आ जाएगा -1। सिंपल है बच्चों, रूल्स अगर आप फॉलो करेंगे मैथ्स में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसको नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ पे कहीं भी आपको प्रॉब्लम है, आप अपना हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपने नोट डाउन किया है, साथ साथ आप आंसर भी दे रहे थे क्वेश्चंस के। अच्छी बात है बच्चों, समझ में आए हैं आपको। अब इनको रिवाइज करना ना भूलें, होमवर्क जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।